अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जूनियर क्लर्क का एक पेपर शेयर करूंगा 11 स्केल का, जो कि बोर्ड ऑफ रिन्यू का पेपर था, जो कि 1 जुलाई 2025 को आया था। इसके टोटल 100 एमसीक्यूज है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड फॉर। सबसे पहले एमसीक्यू है कि कंट्रोल प्लस एक्स को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स को। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ वरेकिज। इसमें जो है ना वो मुतरादिफ पूछ रहा है कि वरीक का मुतरादिफ क्या है। इसका मुतरादिफ है रुइन, तबाही। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर है व्हाट वाज द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेन्योर। वो पूछ रहा है कि 1962 का जो आइन था उसकी मुद्दत कितनी थी, कितने साल थी। 5 साल थी उसकी मुद्दत। अच्छा, नंबर 4 पे है कम ऑफ मीन्स। इसमें वो पूछ रहा है कि कम ऑफ का जो मतलब है वो क्या है। इसका मतलब है बिलोंग। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर है, इसमें वो पूछ रहा है बी इन वंस बोनेट आइडियम मीन्स। वो पूछ रहा है बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या है इस मुहावरे में। वो पैशन है इसका मतलब जुनून। अच्छा, नंबर 6 पे है टू क्राई आवर डैश मिल्क। मुहावरा मुकम्मल करें। टू क्राई आवर डैश मिल्क क्या आएगा यहाँ पे, स्पिल्ड आएगा। गर्म हुआ दूध, टू क्राई आवर स्पिल्ड मिल्क, गर्म हुआ दूध। अच्छा, नंबर 7 के ऊपर है व्हेन डिड यूएनओ गिव ऑब्जर्वर स्टेटस टू पीएलओ। तो पूछ रहे पीएलओ अक़वाम मुत्तहिदा का मबसरा दर्जा कब दिया गया। कब दिया गया था दर्जा, 1974 में दिया गया था। अच्छा, नंबर 8 पे है व्हेन डिड यासर अरफात बिकम प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीन। यासर अरफात फलस्तीन के सदर कब बने थे, 1996 में। अच्छा, नंबर 9 पे है व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर कंट्रोल। बरतानवी हुकूमत का कंट्रोल कब खत्म हुआ था। वो खत्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, नंबर 10 पे है नेशनल ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच सिटी। पाकिस्तान की नेशनल ऑयल रिफाइनरी किस शहर में वाक़या है। किस शहर में वाक़या है, वो कराची के अंदर वाक़या है। अच्छा, नंबर 11 पे है एंटोनिम ऑफ अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का वो मतलब पूछ रहा है, इसमें अवेयर है इसका, आगाह। अच्छा, नंबर 12 पे है सिनोनिम ऑफ अनयूजुअल। वो मतलब पूछ रहा है अनयूजुअल का, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, गैर मामूली। अच्छा, नंबर 13 पे है हु वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2001। 2001 में नोबेल अमन का इनाम किसको दिया गया था। किसको दिया गया था, कोफी अन्नान को। कोफी अन्नान को 2001 में अमन का इनाम दिया गया था। अच्छा, नंबर 14 पे है मस्जिद वजीर खान इज लोकेटेड इन। मस्जिद वजीर खान कहाँ पे वाक़या है, लाहौर के अंदर वाक़या है। ये एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अच्छा, नंबर 15 पे है किक दी बकेट ईडियम मीन्स। किक दी बकेट का मतलब क्या है इस मुहावरे में। वो पूछ रहा है टू डाई, मर जाना इसका मतलब है। अच्छा, नंबर 16 के ऊपर है नेटो मेंबर्स आर। इसमें वो पूछ रहा है नेटो के मेंबर जो हैं वो कितने हैं, टोटल मेंबर 30 हैं। अच्छा, 17 पे है व्हेन डिड यूएस ट्रॉप्स लीव इराक। अमेरिकी फौज इराक से कब निकली थी। कब निकली थी इराक से, 2011 में। अच्छा, नंबर 18 पे है अल्लामा इकबाल स्टार्टेड पोएट्री विद द हेल्प ऑफ। अल्लामा इकबाल ने शायरी का आगाज किसकी मदद से किया था, दागे दहलवी की मदद से। अच्छा, 19 के ऊपर है अंटार्कटिका मैक्सिमम टेम्परेचर। अंटार्कटिका का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कितना रिकॉर्ड हुआ है, कितना है, 18.3 सेंटीग्रेड। अच्छा, 20 पे है मुस्लिम गॉट राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द ईयर। मुसलमानों को अलहदा इंतखाबी हक कब मिला था। कब मिला था, 1909 में। अच्छा, 21 के ऊपर है बलीगढ़ डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। बलीगढ़ डैम किस दरिया पर वाक़या है, कौन से दरिया के ऊपर वाक़या है,
दरिया चनाब के ऊपर वाक़ है। 22 के ऊपर है FAO वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई थी? ये कायम हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, 23 के ऊपर है कंट्री हैविंग मोस्ट एयरपोर्ट। सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला मुल्क कौन सा है? यूएसए है। अच्छा, 24 के ऊपर है हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इजाद किया था? वो इजाद किया था जैक किलबाय ने। जैक किलबी जी नाम है। अच्छा, 25 के ऊपर है विच प्लेट्स आर फिक्स्ड इन रेल ट्रैक्स टू। रेलवे पटरियों में विच प्लेट्स क्यों लगाई जाती हैं? क्यों लगाई जाती हैं? ज्वाइन टू रेल्स, दो रेलों को जोड़ने के लिए लगाई जाती हैं। अच्छा, 26 के ऊपर है हमायूं कैप्चर दिल्ली इन। हमायूं ने दिल्ली कब फतह किया था? कब फतह किया था? 1555 में। अच्छा, 27 के ऊपर है विच किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद किस बादशाह ने रखी थी? बादशाह है मोहम्मद गोरी ने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा, 28 के ऊपर है मॉडरेट पेस ऑफ कांग्रेस वाज फ्रॉम 1885 टू डैश। कांग्रेस का मुअत्तद दौर 1885 से कब तक रहा? कब तक था? 1905 तक रहा। अच्छा, 29 पे एक कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड डैश। एक मुकम्मल जुमला किन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? प्रीडक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडक्ट के ऊपर। अच्छा, 30 पे है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेस ये है। अच्छा, 31 के ऊपर है गालिब वाज बोर्न इन विच सिटी। गालिब का पैदाइशी शहर कौन सा है? वो है आगरा। अच्छा, 32 के ऊपर है व्हेन डिड मार्को पोलो डिस्कवर चाइना। मार्को पोलो ने चीन कब दरियाफ्त किया था? 1272 में। अच्छा, 33 पे है व्हेन वाज द पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन द US एंड तालिबान। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा कब हुआ? ये हुआ था 29 फरवरी 2020 को। अच्छा, तो 34 पे है स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ। स्टील किन धातुओं का मरकब है? यह आयरन एंड कार्बन का। अच्छा, 35 के ऊपर है ऑल दी बुक्स ऑन दी टेबल आर न्यू, फाइंड दी सब्जेक्ट। इसमें से हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट होगा इनमें से ऑल दी बुक्स। ऑल दी बुक्स जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। अच्छा, 36 के ऊपर है विच इज द बेस्ट सेलिंग न्यूज पेपर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला अखबार कौन सा है? वो है द डॉन। 37 के ऊपर है पाकिस्तान इकोनॉमी इज बेस्ड मोस्टली ऑन। पाकिस्तान की माशियत ज्यादातर किस पर मबनी है? वो है एग्रीकल्चर के ऊपर मबनी है। 38 पे है पाकिस्तान क्लाइमेट इज। पाकिस्तान का मौसम कैसा है? पाकिस्तान का मौसम हॉट एंड ड्राई है, गर्म और खुश्क है। अच्छा, 39 पे है विच न्यूज पेपर इज पब्लिश्ड बोथ फ्रॉम पाकिस्तान एंड द UK। कौन सा अखबार पाकिस्तान और बरतानिया दोनों से शाया होता है? कौन सा है वो है जंग। अच्छा, 40 के ऊपर है कंट्रोल प्लस आपका जो एरर होता है इज यूज्ड फॉर। ये जो साइन बना हुआ है ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है? ऑन दी पैरा अप। साइन से ही नजर आ रहा है कि उसको ऊपर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, 41 पे है इंक्रीज ऑफ UV रेज कास्ट। अल्ट्रासाउंड शुआओं के बढ़ने से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। अच्छा, 42 पे है व्हेन डिड कायदे आजम बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कायदे आजम दस्तूर साज असेंबली के सदर कब बने थे? 11 अगस्त 1947 को। अच्छा, 43 पे है हफीज जलंधरी इज बुरीड इन। हफीज जलंधरी कहाँ मदफून है? कहाँ पे है वो? लाहौर के अंदर उनको दफन किया गया है। अच्छा, 44 पे है गालिब वाज बोर्न इन। गालिब कहाँ पैदा हुए?
गालिब पैदा हुए थे आगरा के अंदर। अच्छा 45 पे है, वो इज कॉल्ड बाबाई उर्दू। बाबाई उर्दू किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मौलवी मौलवी अब्दुल हक को। अच्छा 46 के ऊपर है, डैश इज कॉल्ड द टोटल एरिया ऑफ द चार्ट। चार्ट के मजमूई रकबे को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चार्ट एरिया। अच्छा 47 पे है, काशगर इज द सिटी ऑफ। काशगर जो है वो किस मुल्क का शहर है? ये है चाइना का। अच्छा 48 पे है, सब्ज कदम होना मीन्स। ये एक मुहावरा है, सब्ज कदम होना। इसका वो मतलब पूछ रहा है इसमें कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुबारक होना। अच्छा 49 के ऊपर है, एंड अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। माहौल में नागवार तब्दीली को क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है, उसको आलूदगी कहा जाता है। अच्छा 50 के ऊपर है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? वो है लेफ्ट। अच्छा 51 पे है, हाउ मच पार्ट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। सियाचिन ग्लेशियर का कितना हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है? परसेंटेज पूछ रहा है वो। 33% तक जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अच्छा 52 पे है, वाटर फ्लोज ऑफ द रिवर आर डाइवर्ट टू वुलर बिराज थ्रू विच डैम। दरिया का पानी वुलर बिराज की तरफ किस डैम के जरिए मोड़ा जाता है? इस डैम के जरिए मोड़ा जाता है किशन गंगा डैम के जरिए। अच्छा 53 पे है, अपोस्ट्रोफ शोज। अपोस्ट्रोफ जो है किस चीज को जाहिर करता है? ये जाहिर करता है आवर्स। इसका मतलब है हमारी ममलिकियत को। अच्छा 54 पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन जीमेल। जीमेल में अटैचमेंट का ज्यादा से ज्यादा साइज कितना होता है? 25 MB होता है। अच्छा 55 पे है, एसेंशियल कंपोनेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का लाजमी जुज्व क्या है? उसका लाजमी जुज्व जो है वो डेटा ही है, मालूमात ही है। 56 पे है, मैक्सिमम जूम इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा जूम कितना होगा? 400 तक हम उसको जूम कर सकते हैं। अच्छा 57 के ऊपर है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय कौन थे? ये तो सबको पता, इतना पड़ा है मैट्रिक में, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा 58 पे है, ही इज गुड डैश स्नोकर। वो स्नोकर में अच्छा है। यहाँ पे क्या आएगा? ही इज गुड एट स्नोकर आएगा। ही इज गुड एट स्नोकर। अच्छा 59 के ऊपर है, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस टू प्लेस इन। हिंदुस्तान की जंग आजादी कब हुई थी? 1857 में हुई थी। अच्छा 60 के ऊपर है, विच पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। कौन से ज़रात अपनी जगह से हरकत नहीं करते? कौन से ज़रात होते हैं जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हरकत नहीं करते। अच्छा 61 पे है, फेमस बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब कौन सी है? शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब है हुज्जतुल्लाह अल बलाग। अच्छा 62 के ऊपर है, जीपीएस तकनीक इज यूज फॉर। जीपीएस तकनीक किस के लिए इस्तेमाल होती है? किसके लिए इस्तेमाल होती है? ऑल लिखा हुआ है, सबके लिए, मतलब नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा 63 के ऊपर है, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन। ग्रेटर देन का जो साइन है किस अमल की मिसाल है? लॉजिकल अमल की ये मिसाल है। अच्छा 64 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स टू क्लास ऑफ अ सेंटेंस। जेल में से कौन सा लफ्ज जुमले के दो हिस्सों को जोड़ता है? कौन सा कंजक्शन जो है वो दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है? अच्छा 65 पे है, आवर्स ड्यूटी इज डैश। जुमला मुकम्मल करना है। आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री। हमारा फर्ज अपने मुल्क की खिदमत करना है। ठीक है। अच्छा 66 के ऊपर है, फोरामिनीफेरा प्रोड्यूस। फोरामिनीफेरा क्या पैदा करता है? क्या चीज पैदा करता है? चाक। चाक जो हम
स्कूल में यूज करते थे किसी जमाने में। आजकल की जनरेशन तो खैर नहीं करती, लेकिन हमने किया हुआ है चॉक यूज। अच्छा, 67 के ऊपर है, एनिमल्स एंड प्लांट्स रीड अंडर सॉइल आर कॉल्ड। जमीन के नीचे दफन जानवर और पौधे क्या कहलाते हैं? फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं वो। अच्छा, 68 पे है, MAO कॉलेज अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ का MA कॉलेज किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने ये कायम किया था। अच्छा, 69 पे है, कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नकद फसल कौन सी है? वो है कॉटन, कपास। अच्छा, 70 पे है, वो वाज सूफी शायर। सूफी शायर कौन थे? मीर दर्द साहब जो थे वो सूफी शायर थे। अच्छा, 71 पे है, मुसव्वरे गम वाज रिटन बाय। मुसव्वरे गम किसकी तसनीफ है? इसकी तसनीफ है, ये है राश, राशिदुल खैरी की। अच्छा, 72 पे है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अच्छा, 73 पे है, परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर इन विच ईयर। परवेज मुशर्रफ किस साल इक़्तिदार में आए थे? 1999 में। अच्छा, 74 पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल व्हिच गिव्स पेपर प्रिंट आउट। वो कौन सा कंप्यूटर आला है जो प्रिंट आउट देता है? हार्ड कॉपी। अच्छा, 75 पे है, व्हिच इज द फेमस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। मशहूर ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज कौन सी है? वो है ड्रॉप बॉक्स। अच्छा, 76 पे है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट माइंस आर प्रेजेंट इन। सबसे ज्यादा नमक की खानें कहाँ में है? कहाँ पर है? खेवड़ा में। अच्छा, 77 पे है, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबी बिजली घर कौन सा है? वो है तरबेला डैम। अच्छा, 78 पे है, आयरन और इज मोस्टली फाउंडेड इन। आयरन एसिड ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? वो पाया जाता है बलूचिस्तान के अंदर। 79 के ऊपर है, वेक्टर ग्राफिक इज रिलेटेड टू। वेक्टर ग्राफिक जो है वो किससे मुतालिक है? वो है पावर पॉइंट के मुतालिक है। अच्छा, 80 पे है, व्हेन डिड ईरान डिक्लेयर इंटरवेंशन इन न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन। ईरान ने जोहरी फैलाव में मुदाखलत का ऐलान कब किया था? कब किया था? 2020 में। अच्छा, 81 पे है, इन MS वर्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट और पैराग्राफ वी यूज। MS वर्ड में मुतय्यन या पैराग्राफ को नुमाया करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? शेड को इस्तेमाल किया जाता है उसमें। अच्छा, 82 के ऊपर है, व्हेन whom did help the rich man change passive। ये इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना है। इसका जस्ट राइट आंसर मैंने लिखा हुआ है, who was helped by the rich। जिसकी मदद अमीर आदमी ने की। ठीक है, अब 83 पे है, he said that he would go as soon as it was possible। सही है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्पीच के अंदर। ठीक है, अब इसका राइट आंसर है, he said I shall go as soon as it is possible। उसने कहा मैं जैसे ही मुमकिन हुआ जाऊंगा। अच्छा, 84 पे है, क्लॉज प्लस डेट प्लेस इज ऑफन। सही, क्लॉज प्लस डेट प्लेस इज ऑफन का मतलब वो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एडवर्ब क्लॉज, कह दिया जुमला, सॉरी। अच्छा, 85 के ऊपर है, टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल फ्रॉम वन ईमेल अकाउंट टू अनदर इज कॉल्ड। एक ही ईमेल अकाउंट से दूसरे ईमेल अकाउंट पर ईमेल खुद कार तौर पर भेजने के लिए अमल को क्या कहा जाता है? उस अमल को कहा जाता है ईमेल फॉरवर्डिंग। ठीक है ना, जब हमने एक ईमेल को किसी दूसरे को फॉरवर्ड करनी हो तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। SMS भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, 86 के ऊपर है, दी मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जमीन की सतह के नीचे मौजूद पिघला हुआ या नीम पिघला चटाई मादा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो कहलाता है मगमा। अच्छा, 87 के ऊपर है, what denote the relationship between map distance and actual ground distance in a map। नक्शे में नक्शे की पैमाइश और जमीन की असल
असली पैमाइश के ताल्लुक को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्केल। अच्छा 88 के ऊपर है पावर पॉइंट इज अ डैश सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? वो है मल्टीमीडिया टाइप सॉफ्टवेयर है। अच्छा 89 पे है इफ 54 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर द रिजल्ट इज 36 फाइंड द नंबर। अगर किसी अदद के 3 गुना में से 54 ना किया जाए तो नतीजा 36 आता है। मालूम किस तरह आता है? वो इसको 30 आएगा। ये इसको सोल्व किया हुआ है, मैथमेटिकली क्वेश्चन है, जरा आप इसको देख लीजिएगा। अब 90 पे भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, सोल्व भी किया हुआ है, आप भी इसको एक बार सोल्व करके चेक कर लेना। इसका राइट आंसर जो है वो 88 है। 91 पे जो है ये भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसको सोल्व भी किया हुआ है, आप भी एक बार सोल्व करके इसको चेक कर लेना। इसका राइट आंसर है 1,20,000। अच्छा 92 पे ये भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, सोल्व किया हुआ है, आप भी एक बार सोल्व करके देख लेना। 7 hours 10 minutes इसका राइट आंसर है। 93 पे भी ऐसा ही मैथमेटिकली क्वेश्चन है, राइट आंसर भी लिखा हुआ है, इसको हल भी किया हुआ है, आप भी चेक कर लेना। अच्छा 94 पे भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सोल्व किया हुआ है, राइट आंसर इसका 40 है। अच्छा 95 के ऊपर वो पूछ रहा है कि इन इंग्लिश ग्रामर रेफर टू, इसमें अददी को अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? न्यूमरल कहा जाता है, अददी इसम कहा जाता है। अच्छा 96 पे है, वो पूछ रहा है वो सिफ्त है जिसमें इसम की तादाद मालूम हो। ठीक है, विच एडजेक्टिव टेल्स द नंबर ऑफ द नाउन्स। कौन सी है? वो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, अददी सिफ्त है। अच्छा 97 पे ऊपर है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? वो सबको पता है, जैस्मीन है। अच्छा 98 पे है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है 99 के ऊपर है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। दर्जा हरारत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? कौन सा आला? थर्मोमीटर। ये भी सब लोगों को पता होगा। अच्छा लास्ट वाला एमसीक्यू है 100 द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इज कॉल्ड। सितारों और सियारों के मुताले को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा, उनको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, माहिर फल्कियात कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 एमसीक्यूज थे जूनियर क्लर्क के पेपर के, जो कि 1 जुलाई 2025 को आया था, और ये बोर्ड ऑफ रिन्यू का पेपर था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।